बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदियाल ने एक नज़रसानी अपील जो कि इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी कि 90 दिन के अंदर जो हुक्म आया था सुप्रीम कोर्ट का कि पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो उसके ख़िलाफ़ जो है एक नज़रसानी अपील दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की, जो कि आज मुस्तरद कर दी गई है ये 3 रुकनी बेंच ने। और उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि जी ये इलेक्शन कमीशन का जो है ये समझ रहा है कि आईने पाकिस्तान जो है वो उसके अंडर आता है या उसकी जागीर है, तो आईने पाकिस्तान कोई इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है। अब बात ये क्या सिर्फ अता उमर बंदियाल साहब जो कि सिर्फ चंद रोज़ के मेहमान रह गए, उनका ये कह देना काफ़ी था, या आगे जो उन्होंने फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए और वो नहीं हुए, तो क्या तौहीन के ज़मरे में जो हुकूमत जा चुकी है, और कहने को तो वर्ड ये सही होगा कि भाग चुकी है। जो लोग खाली खाली जो बैग्स लेकर पाकिस्तान उतरे थे वो बैग्स भर कर वापस अपने अपने घरों को जा चुके हैं, तो क्या उमर अता बंदियाल साहब को उनको कटहरे में बुलाना नहीं चाहिए था? क्या उन पर तौहीन नहीं लगानी चाहिए थी उस तमाम काबीना पर, और स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना नहीं चाहिए था? सिर्फ ये कह देना या आवाम को खुश कर देना, ये लॉलीपॉप देना और ये कह देना कि जी आईने पाकिस्तान तो अवाम का है, तो मुझे बताएं कि अभी तक पिछले 16 माह में कोई एक शेख जो कि आईने पाकिस्तान की हो और वो अवाम पाकिस्तान की अवाम को उसने प्रोटेक्ट किया हो, डिफेंड किया हो, उसके साथ खड़ी हुई हो, उसका सहारा बनी हुई हो, जो भी कुछ हुआ है उसका पूरे 16 माह में जो कुछ भी होता रहा है उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ अवाम भुगत रही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अदलिया की कमज़ोरी है कि वो लोग जो अदलिया के मुहाफ़िज़ हैं, जो कि प्रोटेक्ट करना है जिन्होंने आइन को, जिन्होंने देखना है कि आईने पाकिस्तान अपनी असल सूरत में मौजूद है और उसको उसके हिसाब से चला जा रहा है, मुल्क उसके हिसाब से चलाया जा रहा है। क्योंकि आइन क्या होता है? आइन एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पर रियासत चलती है। तो क्या रियासत वाकई आइन के जो आपने रसूल बनाए हैं, जो आइन बनाए हैं, उसके मुताबिक चली है पिछले 16 माह में? नहीं। तो फिर सिर्फ आपका ये कह देना काफ़ी था कि जी ये इलेक्शन कमीशन की नहीं जागीर बल्कि अवाम पाकिस्तान की जागीर है। आगे अगर हम बढ़े हैं तो आप देख रहे हैं कि फिर एक नया लॉलीपॉप, जिस तरह के पिछले 16 माह से हर अदारा एक लॉलीपॉप दे रहा है ना, चाहे वो अदलिया हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे आने वाला वज़ीर ख़ज़ाना हो या जाने वाला वज़ीर ख़ज़ाना हो, सब ने अवाम को लॉलीपॉप ही दी हुई है। और अभी एक नई लॉलीपॉप सामने आ रही है और ये बताना कि देखो पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरियत की अलंबरदार है, जो खड़ी हुई है, डटी हुई और कह रही है कि इलेक्शन अपने आईनी मुद्दत यानी 90 दिन के अंदर ही अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। उसके लोगों के नाम जी एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए और जी उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। तो ये आपको लग रहा है कि अवाम भोली है? अब आ जाएगी आपकी बातों में। आप दो ख़ानदान हमेशा से अपनी मफादात की सियासत करते रहे और आप दो ख़ानदानों की वजह से पाकिस्तान में सियासत इतनी बदनाम हो गई थी कि शरीफ घर के लोग कहते थे ना जी ना, बड़ी गंदी चीज़ है, इसमें नहीं आना। तो जो रऊफ़ हसन है जो कि स्पोक्स पर्सन है आपके पीटीआई के, उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान जीत जाता है ना तो ये जो मफादात जो सियासत है ना, जिसको आप ये कह दीजिए कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने जो है सियासत को नाम दे दिया था मुनाफ़क़त का, तो ये मुनाफ़क़त ख़त्म हो जाएगी अगर इमरान खान जो है पावर में आ जाते हैं, जीत में आ जाते हैं। सियासत फिर सियासत ही बनकर रहेगी, मुनाफ़क़त बनकर नहीं रहेगी। और आप ये देख लें कि सियासत जो है इक्वल टू मुनाफ़क़त, इसका आपको अभी अमली मुज़ाहरा पीपल्स पार्टी करते हुए नज़र आएगी कि 16 माह में उसने सारी ये आशिया कर ली। वज़ीर ख़ारजा जो थे हमारे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे कहते पेड इंटर्नशिप में उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, और आज जब उनको वज़ीर आज़म बनने की बारी आ रही है तो उनको कोई चूरन मार्केट में बेचना है तो वो बता रहे हैं कि हम तो आइन के साथ खड़े हैं, हम तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जा रहे हैं। और देखो कितना बुरा क्रैकडाउन हमारे साथ शुरू कर दिया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि हम हक के साथ खड़े हुए। और दूसरी तरफ जी आपने सुना होगा पिछले दिनों भी, और
काफ़ी अरसे ये बात चलती रही कि बलूचिस्तान की बाप पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है, लेकिन बाप पार्टी को जब पता चलता है कि बिलावल भुट्टो जी अगले वज़ीर आज़म होंगे तो उन्होंने हाथ खींच लिया है, माजत कर ली है कि वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ आगे ना चल पाएँ। लेकिन जो भी आप सियासत करते रहे हैं, अदालती जो भी फैसले आते रहे, आवाम पिस रही थी और पिसती रहेगी, क्योंकि जी बिजली सस्ती करने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अभी सुनने में आए जो चीनी चोर जहांगीर तरीन साहब जो पिछली हुकूमतों में इमरान खान के दौर में चीनी चोर थे और अब इस दौर में वो इस्तेकाम की इलामत समझे जाते हैं। वो एक समझा जाता है कि अगर मुल्क में इस्तेकाम लाया जा सकता है तो उसमें जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो वही जहांगीर तरीन साहब के जिसे कहते हैं ना लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान में चीनी का ज़ख़ीरा किया जा रहा है। जो कार्टर्स हैं वो ज़ख़ीरा कर रहे हैं चीनी को और चीनी जो है अब पाकिस्तान में 180 रुपये किलो तक मिल रही है। विद स्पेशल रेफरेंस में बता दूं, मुल्तान में और पेशावर में चीनी 180 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। तो ये वो जो चीनी चोर थे फिर इस्तेकाम की अलामत हो गए, उन्हीं की उसमें सरबराही में कह लें उसमें चीनी ज़ख़ीरा की जा रही है और अब यही चीनी 220 रुपये किलो मंगवाई जाएगी पाकिस्तान में और 250 रुपये किलो लोगों को बेची जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आवाम को कहीं से कोई भी रिलीफ नहीं मिलना है। दूसरी तरफ जी IMF से बातचीत भी चल रही है हमारी, क्योंकि उनसे वही इजाज़त नहीं लेनी कि लोग शोर मचा रहे हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो हम क्या करें, बिजली की कीमतों में कमी करें, क्या करें। तो जी आपकी जो निगरान सेटअप है उसने कह दिया कि हम तो IMF से पूछे बिना ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर जो IMF से उनके मामला चल रहे हैं तो उस पर उन्होंने IMF को श्योरिटी दे रहे हैं कि जी देख लें कोई भी कलेक्शन में कमी नहीं होगी, जो आपके मुआहदे हैं उनसे हम आगे पीछे नहीं होंगे, बस सिर्फ ये हमें किस्तें करने दें कि किस्तों में लोग बिल जमा करवा दें। यानी कि बिल उन्होंने पूरा जमा करवाना है, बेशक किस्तों में जमा करवाएं और वो भी किस्तों में जमा कराएंगे कि नहीं ये भी अभी अप्रूवल IMF देगा आपकी पावर डिवीजन की कारकर्दगी देखने के बाद। तो वो जो अटक जेल में बैठा हुआ शख्स कैदी नंबर 804 था वो चीख चीख कर कह रहा था कि हम कोई गुलाम हैं, हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम तुम्हारी बात क्यों माने। वो जो शऊर आगाही दे रहा था, गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात कर रहा था, उसको जंजीरें पहनाकर कैद कर लिया गया है और आवाम को ये मैसेज दे दिया गया है कि तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो। हम बिजली की कीमतें भी उस वक्त सस्ती नहीं कर सकते जब तक कि हमारे आका हमें ये हुक्म ना दे दें कि जी इस मुल्क में बिजली सस्ती की जाए। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कल मैंने बात की थी सीक्रेट एक्ट के तहत जो कि इमरान खान को पकड़ा गया है। तो ये सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत FIR दर्ज की गई है। तो अब हालात ये देख लीजिए कि 100 साल गुजर गए हैं, हम अपना एक कानून भी नहीं बना सके हैं, चाहे वो पुलिस एक्ट हो चाहे दूसरे एक्ट्स हों, वो हम उसमें तरामीम तो करते लेकिन वो 1923 के बने हुए और यहाँ पे थोड़ा वीलॉग लंबा हो रहा है। लेकिन मेरा ये बताना ये मैं बड़ा ज़रूरी समझती हूँ, उसकी वजह ये कि आप देखें जो 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे ना, वो आवाम के लिए कानून नहीं बनाए थे। उसका मकसद ये नहीं था कि अवाम को प्रोटेक्ट किया जाए या उनको उनके बुनियादी हक दिए जाए। उसने कानून सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए बनाए थे और ऐसे कानून बनाए थे जिसमें आखिर में अवाम को ही जकड़ा जा सके और ये जो अवाम गुलाम हैं वो हमेशा गुलाम बनकर ही रहे। और यहाँ पे एक और बात मैं कहती चलूँ कि पिछले दिनों किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया जा रहा था बाहर की और उसमें कहा गया था कि जब सब कॉन्टिनेंट को हमने आज़ाद कर दिया तो ये सोचना पड़ा कि इनको दोबारा से ग़ुलाम कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए जो तरीका अपनाया गया था वो ये कि उनको माशी तौर पे मतलब इकोनॉमिकली हमेशा से दबा कर रखो, उनको एड्स दो, पैसे दो और इस तरह वो हमेशा तुम्हारी बात माने रहेंगे, वो तुम्हारी हमेशा से ग़ुलाम रहेंगे। तो जी हम ग़ुलाम थे, हम ग़ुलाम हैं। अल्लाह हाफ़िज़।